अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने दरूद के हवाले से चंद अहम बातें करने वाला हूँ। बहुत ज़रूरी बातें आप हजरात के सामने रखने वाला हूँ। दुआ करे अल्लाह पाक मुझे हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद हमें कौन सा पढ़ना चाहिए? दरूद पढ़ना आदमी के ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? दरूद की फजीलत क्या है? इन सारी चीज़ों पर इंशाअल्लाह रोशनी डालता हुआ चलूँगा और अब हजरात से दरख्वास्त है कि इस पूरी वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और ये वीडियो मस्तूरात के लिए भी है और मर्द हजरात के लिए भी है। बहनें भी इस काम को करें, उनके लिए भी ज़रूरी है, और भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस काम को करें, उनके लिए भी ज़रूरी है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा इस चीज़ का हुक्म दिया है कि मेरे नबी पर दरूद पढ़कर बख्शा करो। एक मुसलमान होने के नाते से हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़कर भेजा करें। इसमें हमारा ही फ़ायदा है, हमारा ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा छुपा हुआ है। तो एक बात तो ये मालूम हुई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़कर भेजा करें। ख़ास तौर से जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़कर भेजा करें। और मैं बताऊंगा आगे चलकर कि आपको कौन सा दरूद पढ़ना है, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। पहले दरूद से जुड़े हुए 3 अहम मसले हैं जो मैंने नोट किए थे, एक एक मैं आपको बताता हूँ। पहला मसला तो ये है, बालिग होने के बाद जब कोई मुसलमान बालिग होता है तो बालिग होने के बाद हर मुसलमान के ऊपर अल्लाह के नबी पर एक मरतबा ज़िंदगी में दरूद का भेजना पढ़ना फ़र्ज़ है। दोस्तों, समझ में आई होगी ये बात कि पूरी ज़िंदगी में बालिग होने के बाद अल्लाह के नबी पर एक मरतबा दरूद पढ़कर बख्शना, दरूद पढ़कर भेजना, ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बार बार दरूद भेजना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम पर हक़ है। मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़कर बख्शा करें, लेकिन ज़िंदगी में एक मरतबा बहरहाल पढ़ना फ़र्ज़ है। एक मसला तो ये हुआ। दूसरा मसला ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब किसी मजलिस के अंदर ज़िक्र हो रहा हो, अल्लाह के नबी का बार बार नाम आ रहा है, मोहम्मद नाम बार बार आ रहा है, तो हर मुसलमान के ऊपर एक मजलिस के अंदर एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। अगर नहीं पढ़ेंगे गुनहगार होंगे। यानी एक मजलिस लगी हुई है, कहीं तालीम हो रही है, कहीं पढ़ाई चल रही है, या कोई आपको कुछ पढ़कर सुना रहा है या कोई बयान कर रहा है, वो एक मजलिस कहलाएगी जब तक आप वहाँ बैठे हुए हैं। तो उस एक मजलिस के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़कर बख्शना। मान लीजिए मैंने कहा अल्लाह के नबी, तो आपको कहना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने एक भी मर्तबा नहीं कहा तो आप गुनहगार होंगे। अल्लाह के यहाँ आपको या मुझे जो भी छोड़ेगा अल्लाह के यहाँ उसका जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब भी अल्लाह के रसूल का नाम आया करे, तालीम में आए या बयान में आए या आप किसी की बात सुने, तो उस वक्त फ़ौरन जब भी रसूल का, नबी का नाम आए, फ़ौरन कहा करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 2 मसले क्लियर हुए। तीसरा मसला ये है, लोग पूछते हैं, जो जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि भाई कौन सा दरूद हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा दरूद पढ़ना अफजल है। तो याद रखिए, दरूद सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा अफजल वही है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। और देखो कितना मसला आसान हो गया, सभी को ये याद होता है, मस्तूरात को भी याद होता है, मर्द हजरात को भी याद होता है। तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि अगर कोई दरूद पढ़ना चाहता है तो जो नमाज के अंदर दरूद पढ़ते हैं वही पढ़ लिया करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो, मैंने आपको पढ़कर भी सुना दिया। अगर आपके दरूद के अंदर कोई कहीं किसी भी तरह की खामी हो या आपकी कोई गलती हो तो सुनकर अपने दरूद को सही कर लीजिए और इस दरूद को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के नबी पर पढ़कर बख्शा करें।
دوسرا درود ہے جو بہت آسان ہے، اگر یہ کسی کے پاس وقت کی قلت ہو، وقت نہ ہو، کام کا کوئی مسئلہ سامنے کھڑا ہو، تو یہ والا درود پڑھ لیا کرے. آپ کو اسکرین پر نظر آئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کتنا آسان ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو دوستو یہ 3 مسئلے آپ حضرات کے سامنے مجھے رکھنے تھے درود کے حوالے سے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ بالکل سمجھ میں آ گئے ہوں گے، کیونکہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں آپ حضرات کے سامنے آسان الفاظ میں ان مسئلوں کو رکھوں. ایک اور چیز ہے کہ بھئی اس درود کے پڑھنے پر ہمیں ملے گا کیا؟ بھئی یہ بھی سوال بنتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے تو ہمیں ملے گا کیا؟ پہلے تو یہ یاد رکھے، ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے، ہم پر اللہ کے نبی کے بہت زیادہ احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں. سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی پہچان ملی ہے، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ ملا ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کے آپ نے سارے طریقے بتائے اور سکھائے ہیں. تو اگر نہ بھی کچھ درود پڑھنے پر ملے تو بھائی اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو ان احسانات کے بدلے میں اگرچہ ہم بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے، لیکن کم از کم اتنی غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نبی پر زیادہ درود پڑھ کر بخشے. کچھ تو حق ادا ہو، اگرچہ حق ادا نہیں ہو سکتا. بہرحال پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے درود پڑھنے والے کے لیے بڑی بہترین فضیلت ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول پر درود پڑھ کر بخشتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. یعنی اس 10 رحمتیں اس پر اللہ کی اترے گی، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور سچی زبان سے بتائی ہوئی فضیلت ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی اللہ کے نبی پر درود پڑھ کر بخشتا ہے، درود پڑھ کر بھیجتا ہے. آپ تمام حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام بھائیوں تک، بہنوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ شیئر کرنے سے ہمیں ثواب اس وجہ سے ملتا ہے کہ ہم نے کسی نیک کام کو پھیلانے میں کچھ نہ کچھ تعاون کیا ہے، مدد کیا ہے. بلغوا عنی ولو آیا، نبی نے فرمایا کہ بھائی اگر ایک ہی آیت کا تمہیں علم ہو تو وہ دوسرے تک پہنچاؤ، دوسروں تک شیئر کرو. تو درود کی فضیلت بھی الحمدللہ سمجھ میں آ گئی، کون سا درود پڑھنا ہے یہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا، اور 3 بہت اہم مسئلے بھی آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا بنائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.